सो सबसे पहले हम लोग आज बेसिक जानकारी लेने के बाद अबाउट डेटा एनालिसिस हम टैब्लो से आज शुरू करेंगे। और पहला काम हमने ये किया है कि हम टैब्लो पब्लिक पे रजिस्टर कर रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले तो टैब्लो का अकाउंट बना रहे हैं। ये जो लिंक है इसको हम डायरेक्ट यूआरएल आपको भेज भी देंगे, अदरवाइज आपको यहाँ से गूगल में जाना है और यहाँ पे टैब्लो पब्लिक डाउनलोड या टैब्लो पब्लिक सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये टैब्लो पब्लिक है, पहला लिंक जो आता है। और गो टू टैब्लो पब्लिक कर देना है। ओके, और जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप साइन अप फॉर टैब्लो पब्लिक कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी हमने लिखा और यहाँ पे कुछ हम पासवर्ड बना लेते हैं। और पासवर्ड बना के सीधे क्रिएट माय अकाउंट कर देते हैं। ठीक है, ये जब हो गया, अब देखिए ये साइन अप हो गया और ये अब हम लोगों को जीमेल में एक लिंक भेजेंगे। तो ये जीमेल में टैब्लो अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल आ गया है और इस तरीके से हमने टैब्लो को अकाउंट को एक्टिवेट कर लिया। ओके, और अब हम यहाँ से साइन इन कर लेते हैं और जो हमने वहाँ पे पासवर्ड बनाया था उससे लॉग इन कर लेते हैं। अब लॉगिन करने के बाद कह रहे हैं कि अपनी कंट्री वंट्री बताए, तो हम अपने कंट्री की जानकारी दे देते हैं इनको। टर्म्स एंड कंडीशंस आप रीड कर सकते हैं, हम पहले कर चुके हैं। सो हम यहाँ से करने के बाद कंप्लीट साइन इन कर लेते हैं और अब हम टैब्लो में लॉगिन हो गए। ये क्रॉस करके यहाँ पे ये स्क्रीन पे हम पहुँच गए और इस स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक है क्रिएट, जहाँ पे वेब ऑथरिंग का ऑप्शन आ रहा है, और एक है डाउनलोड टैब्लो पब्लिक डेस्कटॉप एडिशन। तो ये जो यूआरएल है यहाँ पे सीधे आपको डाउनलोड द ऐप आ रहा है। हम क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम साइन इन कर लेते हैं। तो अब यहाँ से ये सीधे डाउनलोड द ऐप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है, इससे आप डाउनलोड कर लेंगे इसको। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ से सिंपली वेब ऑथरिंग पे चले जाइए और ये आपके ब्राउज़र में ही ओपन हो जाएगा। ओके, अब टैब्लो किस तरीके से काम करता है। टैब्लो इस तरीके से काम करता है कि अगर हम मान लीजिए हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो हमें डेटा दिया हुआ है वो एक्सेल में है, सीएसवी में जिसको हम टेक्स्ट भी बोलते हैं, या हमारा डेटा जेसन फाइल में है, या पीडीएफ है, या सम एटसेट्रा किसी फाइल में, या एसक्यूएल है एटसेट्रा। ठीक है, तो जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं तो वो कंपनी या जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसका डेटा इनमें से किसी फॉर्मेट में होगा, इनमें से किसी सिस्टम में होगा, और फिर हम टैब्लो को यूज़ करते हैं। ओके, तो टैब्लो के अपने डेटा कनेक्टर्स होते हैं। तो टैब्लो के अपने डेटा कनेक्टर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं फर्स्ट स्टेज में, इन डेटा कनेक्टर्स में से जो भी एप्लीकेबल है उसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर टैब्लो हमें उस डेटा को टैबुलर फॉर्म में कनेक्ट कन्वर्ट करके अपने टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा देता है। तो लेट्स सी, तो अगर अगर आप वेब ऑथरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके देखिए कनेक्टर है कि गूगल ड्राइव से ले लो या कहीं से, या फाइल अगर आपके पास है तो कंप्यूटर से उस फाइल को अपलोड कर दो यहाँ पे। ओके, तो हम कंप्यूटर से वो फाइल अपलोड कर लेते हैं। हमारे पास
एनालिसिस करने के लिए ये टाइटैनिक का डेटा है। ओके, इस डेटा को हम अपने कंप्यूटर के डाउनलोड्स फोल्डर में सेव कर लेते हैं और फिर वहां से टैबलो पे अपलोड कर देते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये टाइटैनिक डेटा है मेरे पास। ओके, और ये मेरा फाइल ओपन है। मैंने बस इसको यहाँ से ड्रैग किया और ये सेव कर दिया। आप लोगों के व्हाट्सएप में मैं ये डेटा भेज दूंगा और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से ये डेटा ले सकते हैं। अब देखिए ये CSV फाइल थी। सो अब जैसे ये CSV फाइल हमारी यहाँ पे अपलोड हो गई, इसके बाद हम इसे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो डेटा आप वहाँ पे देख रहे थे वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा। दैट मीन्स कि जो हमारा कंप्यूटर में जो हमें दिख रहा है, जो फाइल्स हमें दिख रही है, वो सारा डेटा अब हमारे टैबलो में हमें दिखने लगा। ये तब है जब आप वेब ऑथरिंग कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर नहीं के बस अपना अकाउंट लॉगिन करा है और यहाँ पे आ गए। अभी अगर आप कुछ डाउनलोड नहीं करना चाहते, यू कैन ट्राई लाइक दिस। ओके, अदरवाइज आप यहाँ पे जो टैबलो पब्लिक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब ये फाइल हम रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक वेरिएबल के ऊपर एक आइकन बना हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करते हैं। यू कैन सी कि हर एक वेरिएबल के ऊपर एक आइकन बना हुआ है। जैसे जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनके ऊपर हैशटैग बने हुए हैं। ये देखिए, यानी जितने न्यूमेरिक डेटा है उन सब के ऊपर हैशटैग बना हुआ है। ठीक है, और जो जैसे हम ये बात हम पहले कर रहे थे, और जो डेटा हमारा अल्फ़ाबेट वाले जैसे नाम हो गया, जेंडर हो गया, उनके ऊपर ABC बना हुआ है। ओके, टैबलो क्या करता है कि हर एक डेटा को खुद ही सेगमेंट कर देता है। इसमें आप एक और चीज भी देख रहे होंगे, कुछ वेरिएबल्स ब्लू कलर में है, जैसे ये वाला ब्लू कलर में है, और ये वाला वेरिएबल जो है ये ग्रीन कलर में है। दिस इज इन ग्रीन कलर। तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि डेटा दो टाइप का होगा। ठीक है, न्यूमेरिक होगा या अल्फ़ाबेट होगा। तो इसको हम कहते हैं कि डेटा या तो क्वालिटेटिव होगा और या फिर क्वांटिटेटिव होगा। ओके, टैबलो कहता है कि क्वालिटेटिव डेटा को ये डायमेंशंस बोलता है। तो आपको ये पहला नाम जो याद रखना है टैबलो के टर्म्स में वो है डायमेंशंस, और दूसरा नाम जो आपको याद रखना है मेजर्स। बहुत इजी है याद रखना। डायमेंशन होते हैं कि जो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो नंबर्स नहीं हैं और वो डेटा में एक नया डायमेंशन ऐड करे, डेटा में एक नया वैल्यू ऐड करे। जैसे जेंडर है, राइट। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें नाम भी है, एक तरीके की डायमेंशन है। और ऐसे हम लोग बहुत सारे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपका इम्बार्क स्टेशन है, ये SCQ, ये स्टेशंस के नाम है। साउथहैम्पटन, क्वींस टाउन, शेरबोरो, ऐसे कुछ नाम है इनके। तो जहाँ से लोग चढ़े। तो डायमेंशंस होता है और मेजर्स होता है। ठीक है, अभी हमने एक सैंपल डेटा बनाया था क्रिकेटर्स का, ये सब डमी जानकारी भरी, पर इसमें भी स्टेट, किस स्टेट से वो खेल रहे, उनकी IPL टीम कौन सी है या कौन सी थी। तो ये सब क्या है, डायमेंशंस है। और उनके ODI रन्स, उनके T20I रन्स, ODI एवरेज, ये सारे क्या है, मेजर्स हैं। तो जितने मेजर होते हैं उनको वो ग्रीन कलर से बनाता है टैबलो, यू कैन सी। और जितने डायमेंशन होते हैं उनको ब्लू कलर से बनाता है। ये याद रखिएगा। तो ये छोटा सा है, इसका अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायमेंशंस आर ऑल इन ब्लू कलर्स एंड मेजर्स आर ऑल इन ग्रीन कलर्स। कई बार टैबलो वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम सही ही इंटरप्रेट करता है,
पर अगर सपोज कीजिए किसी डायमेंशन को उसने मेजर सोच लिया या किसी मेजर को उसने डायमेंशन सोच लिया है, तो आप उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। अब इस स्टेज पे आने के बाद जब हमारा डेटा लोड हो गया, लोड होने के बाद हम शीट पे आ जाते हैं। ये शीट है। अब वो अपने आप एक्सट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है, यानी जो फाइल हमने अपलोड की थी उस फाइल को सर्वर पे उसका कॉपी बना रहा है, और ये शीट आ गई। इस शीट में भी आप देखेंगे इस साइड में, यहाँ पे हमारा सारा डेटा है, और ये सारा डेटा अपने आप दो अलग अलग पार्ट में सेगमेंट हो गया है। ऊपर के सारे सेगमेंट ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो कि सारे ये सारे डायमेंशन है, ये सारे डायमेंशन है, और नीचे के सारे वैल्यूज ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये सारे नंबर्स हैं, यानी ये सारे मेजर्स हैं। ओके, तो ये डायमेंशन, ये मेजर, ये अपने आप ही इनको तोड़ देता है। फिर यहाँ पे आपको कॉलम और रो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ड्रॉप फील्ड्स हेयर। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ कॉलम है, यहाँ रो है, और यहाँ लिखा है ड्रॉप फील्ड्स हेयर। यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं, यहाँ पे साइज, टेक्स्ट। तो ये टैब्लो का बेसिक इंटरफेस है। यहाँ पे शीट है, जैसे एक एक्सेल फाइल में आप नंबर ऑफ शीट्स जोड़ सकते हैं, वैसे ही हर एक नया ग्राफ बनाते समय आप यहाँ पे ऐसे शीट्स को जोड़ सकते हैं। तो ये टैब्लो का है, और शीट को आप बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। अगर वो शीट जो है डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये है। तो अभी तक हमने क्या किया, फिर से हम एक बार दोहराते हैं। हमने सिंपली टैब्लो पब्लिक पे वेब ऑथरिंग वाले वर्जन को चूज किया, वहां से हमने डेटा अपलोड किया। वो डेटा अभी आप लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे, और उस डेटा को अपलोड करने के बाद आप सिंपली शीट पे आ गए, और उस डेटा में जितने वेरिएबल्स थे वो यहाँ पे दिखाने लगा। कुछ वेरिएबल्स एक्स्ट्रा भी हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एनालिसिस कैसे करेंगे? एनालिसिस करने के लिए आप अपने पहले क्वेश्चन को इमेजिन करेंगे, या क्वेश्चन पढ़ेंगे, या जो सवाल आपसे पूछा गया है सवाल को आप समझेंगे, और फिर उसका जवाब जो है वो आप ग्राफ बना के या टैबुलर डेटा दिखा के या कोई वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे। सो एक सिंपल सा सवाल हम पूछते हैं। यहाँ पे टाइटैनिक डेटा में ये दिखाया गया है कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, तो ये उनका काउंट है 891। और ऑल्दो ये सारे नहीं है, बट जितना भी इसमें डेटा है वो ये है। हर पैसेंजर किस किस क्लास में ट्रैवल कर रहा था, उनका जेंडर क्या था, उनकी एज क्या थी, वो कितने सिबलिंग या स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे थे। जैसे कोई थ्री, यानी इनके साथ तीन भाई बहन या इनकी वाइफ हो सकती है, या पति पत्नी हो सकते हैं। उसी तरह पार्च, कितने पेरेंट या चाइल्ड के साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो पार्च मतलब पेरेंट चाइल्ड, SIBSP मतलब सिबलिंग स्पाउस, उन्हें केबिन मिला था या नहीं मिला था, और उनका इम्बार्क स्टेशन कौन सा था। SCQ ये सब स्टेशन के कोड हैं। ऐसे समझ लो कि जैसे अपने यहाँ रेलवे में या फ्लाइट्स में भी जैसे कोड होते हैं हर स्टेशन के। DEL होता है, LKO होता है लखनऊ का, कानपुर का CNV है फॉर सम रीजन। तो उस तरीके से सो ये है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला सवाल मान लीजिए ये है कि कितने लोग जेंडर वाइज सरवाइव करे और कितने लोग नहीं करे। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जेंडर को खींच के एक कॉलम में डाल देंगे, तो मेल और फीमेल आ गया, और सरवाइव्ड को खींच के दूसरे रो में डाल देंगे, और टैब्लो अपने आप जो बेस्ट सूटेड ग्राफ होगा वो बना देगा। जैसे यहाँ पे उसने बार ग्राफ बना दिया।
ये पूरा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो आपको ये पूरा प्रोसेस आज फॉलो करना है और हमें ये बना के दिखाना है, और आपको क्या दिक्कत हो रही है बनाने में वो भी बताना है। अब यहाँ पे ये ग्राफ दिखा रहा है कि सर्वाइव्ड फीमेल का काउंट 233 है और सर्वाइव्ड मेल का काउंट 109 है, ये इसका मतलब है। ठीक है। और इसी को डेटा को अगर हमें कलर में दिखाना है या अलग अलग दिखाना है, तो हम इस सर्वाइव्ड को लेबल में अगर ड्रैग कर देते हैं लेबल में, तो वो जो नंबर है वो लेबल में दिखाई भी देने लगता है। हम एक नई शीट बनाते हैं और नई शीट में हम लोग यहाँ से इम्बार्क को लेते, यानी कौन से स्टेशन से चढ़े। कुछ लोगों का नल स्टेशन भी है, लाइक उनका स्टेशन नहीं पता है। और यहाँ से जो टैब्लो ने काउंट वाला कॉलम जनरेट किया है, काउंट मतलब कितने, तो उस काउंट को यहाँ पे ले आते हैं और ये अपने आप आंसर आ गया। और काउंट वाले को यहाँ लेबल पे डाल देंगे तो लेबल आ गया। ये जो भी हम कर रहे हैं आपको दोबारा से देखना है, रिपीट करना है, और ये आसानी से ग्राफ बनेगा। तो इसमें दिखा रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा लोग चढ़े वो एच यानी साउथ हैम्पटन है शायद, ये उस स्टेशन से चढ़े, फिर क्यू से 77 और फिर C से 168। दो लोगों का नहीं पता। सो इस टाइप से टैब्लो बेसिक लेवल पे एनालिसिस करता है। फॉर द फर्स्ट डे आपको याद क्या रखना है, फॉर द फर्स्ट डे आपको याद ये रखना है कि सबसे पहले टैब्लो के जो वर्जन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एक होता है टैब्लो पब्लिक और एक होता है टैब्लो डेस्कटॉप। मैं फिर से बोलता हूँ, टैब्लो पब्लिक और एक होता है टैब्लो डेस्कटॉप या टैब्लो डेस्कटॉप प्रोफेशनल। सिंपल भाषा में पब्लिक वाला जो होता है वो फ्री होता है, लिमिटेड फीचर्स के साथ होता है, और प्रोफेशनल वाला पेड है, इसमें सारे फीचर्स। पर क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हम अभी टैब्लो पब्लिक के साथ जा रहे हैं, और इसीलिए हमने यहाँ से टैब्लो पब्लिक करके सर्च किया। और टैब्लो पब्लिक सर्च करने के बाद हमने सबसे पहले तो टैब्लो पे हमने अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद हम टैब्लो पब्लिक पे गए, वहाँ से हमने लॉगिन किया, जो ईमेल आया उसको वेरीफाई किया, और फिर टैब्लो पब्लिक में लॉगिन हो गए। सो आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, यहाँ तक का बना के दिखाना है, और इस टाइप यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो बतानी, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ सकें।